हैदराबाद में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली में जबरदस्त भीड़ देखने को मिली। उन्होंने बीजेपी को वोट करने की अपील की। तेलंगाना के हैदराबाद में गलियां उस वक्त भगवा रंग में रंग गई जब बीजेपी के स्टार प्रचारक और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो कर रहे थे। बुलडोजर से अलग पहचान बनाने वाले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के रोड शो में बुलडोजर की झलक देखने को मिली। बुलडोजर पर सवार जनता ने सीएम योगी पर पुष्प वर्षा की। तेलंगाना में बीजेपी चुनाव के प्रचार प्रसार के आखिरी दिनों में पूरा दम झोंक रही है। यही कारण है कि बीजेपी के दिग्गज ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। हैदराबाद में सीएम योगी ने रोड शो करके विरोधियों पर जमकर प्रहार किया। आज तेलंगाना राज्य में है। 2017 के पहले यूपी में भी ऐसी स्थिति थी। 2017 में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार यूपी में बनी और आपने देखा होगा नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब चंगा। तेलंगाना में जनता का रुख किस तरफ है, तेलंगाना में किसकी लहर है, ये कहना तो मुमकिन नहीं है, लेकिन सीएम योगी के रोड शो से इसका अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है। तेलंगाना के चुनाव में प्रियंका और राहुल गांधी दोनों ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। इनकी रैलियों से अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इन दिनों तेलंगाना के चुनाव प्रचार में जुटे हैं। ताबड़तोड़ रैली, जनसभा में जुटे राहुल गांधी कई नुक्कड़ सभाएं भी कर रहे हैं। हैदराबाद में राहुल गांधी ने छात्रों के हब कहे जाने वाले अशोकनगर में बेरोजगार युवाओं से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को जाना। हैदराबाद के चुनावी दौरे के दौरान राहुल गांधी फेमस रेस्टोरेंट बावर्ची पहुंचे, जहां पर उनके साथ सेल्फी लेने वालों की होड़ लग गई। रेस्टोरेंट में पहुंचे राहुल गांधी ने वहां मौजूद लोगों से बातचीत भी की। वहीं तेलंगाना के चुनावी दौरे पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की भी अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। अपने दौरे में वो कभी दंपति से मिलती हुई नजर आ रही हैं, तो इस बार वो तेलंगाना के खम्मम में उनके स्वागत में नृत्य प्रस्तुत कर रहे लोक कलाकारों के साथ झूमती नजर आई। तेलंगाना के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस शुरुआत से ही दम लगाती नजर आ रही है। यही कारण है कि राहुल और प्रियंका जनता के बीच जाकर तेलंगाना में सत्ता काबिज करने का पूरा जोर लगा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की सियासत धान के इर्द गिर्द घूमती है। माना जाता है कि धान का पलड़ा जिधर झुकेगा उसी की सरकार बनेगी। इन सब के बीच चुनावी नतीजों से पहले सीएम भूपेश बघेल धान के खेत पहुंचे, फसल का जायजा लिया। धान के प्रति छत्तीसगढ़ के लोगों का समर्पण और प्रेम अक्सर देखने को मिलता रहा है। ऐसा माना जाता है कि छत्तीसगढ़ में धान की फसल सरकार बनाने और गिराने में अहम भूमिका अदा करती है। ऐसे में राज्य के मुख्यमंत्री धान की फसल और खेत खलिहान से कैसे दूर रह सकते हैं। खेतों में इन दिनों धान की कटाई जोरों पर है। कई जगहों पर धान अब खेत से खलिहान तक भी पहुंच चुका है। तस्वीरें छत्तीसगढ़ के दुर्ग की है। यहाँ सीएम भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ी बड़हौना परंपरा को निभाने के लिए अपने खेत पर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने धान की गुणवत्ता को किसानी स्टाइल में चेक किया। फसल कटाई के काम पूरा हो गया। बड़हौना का कार्यक्रम था जिसमें पूरे परिवार के साथ आते हैं और धरती माता की भी पूजा करते हैं और फसल की भी। अंकों की बात है तो मैं समझ रहा हूँ कि पिछले समय जितनी सीटें मिली थी उससे अधिक ही सीट मिलेगी, तो उनको खेलने का मौका नहीं मिलेगा। छत्तीसगढ़ में कौन सी सरकार बन रही है, ये नतीजे तो 3 दिसंबर को मालूम चलेंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बनेगी यही धान तय करेगा। कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलों ने धान उपजाने वाले किसानों के लिए खजाना खोलने का वादा किया है। मंडियों में धान अब नई सरकार का इंतजार कर। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।